गुस्ताखी कर चुके हैं आप। इंट्रो दे दूं? हाँ इंट्रो दे दूं प्लीज? हाँ जी हाँ जी। आप माइक रख दीजिए। इंट्रो दे दूं? चाचा एक कॉल उसको लगा दो। अभी सबका हो गया। शाबाश। अच्छा मजे से बोलना, थोड़ा हंसते हुए। देखिए, आप लोगों ने हमारे चैनल्स पर एक्स मुस्लिम की काफी वीडियोस देखी होंगी, और जैसे मैंने बताया था कि कुछ लोग उन वीडियोस को देख के विचलित हुए हैं और उनके मन में कई सारे सवाल भी जगे हैं। और जब उन्होंने मुझसे बोला कि मैं उनसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ फेस टू फेस, तो आज वही मौका है। और जंतर मंतर पर कुछ एक्स मुस्लिम आप देख रहे होंगे, इधर करिए कैमरा थोड़ा सा, और ये कुरान की उन आयतों का जिक्र कर रहे हैं जिनकी वजह से कुछ चिटपुट और गड़बड़ हो जाती है। और पीछे आप बैनर भी देख रहे होंगे, ये बौद्धिक सम्मेलन, और ये अपनी बात जन जन तक पहुंचाने आए थे, और जिनको समस्या थी और जिनके सवाल थे वो यहाँ बैठे हैं, और एक मौलवी साहब है वो आने वाले हैं। अब अगर वो आते हैं तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। थोड़ा सा आप जगह देंगे। हाँ, इनके जो भी सवाल होंगे अभी मैं बात करूंगा, और जो इनके दिल में है कि क्या ये गलत कर रहे हैं, क्या वो गलत समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी चीजें मैं पूछूंगा। मतलब जी आपने इनकी वीडियो देखी है कभी? जी बहुत ज्यादा देखी है। इनकी इनकी नहीं देखी, हेलो उनकी देखी थी मेरे ख्याल आप उनको कंट्रोल ले लेना आप। से। इनकी वो सलीम साहब हैं, उनकी ज्यादा देखी है। अच्छा हाँ। और किसकी देखी है? अब मुझे ये बताइए, आप यहाँ सम्मेलन करने आए हैं, ये बात करने आए हैं या इनको बताने हैं कि इस्लाम गलत है? देखिए, पहले तो ये एक धरना प्रदर्शन कार्य है। अच्छा। और ये जो कार्यक्रम धरना प्रदर्शन है, यहाँ पर पहली बात तो जो आ गए हैं भाई साहब, हम इनसे बात करेंगे। डिबेट नहीं होती इसमें, ठीक है। इसमें से अपनी बात को रखा जाता है, अपने मुद्दे रखे जाते हैं, जो सो हमने रखे हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, किस किस तरह की क्या क्या चीजें हैं। बात आती है इस्लाम की। देखिए, मैं बहुत मुस्लिम घराने में पैदा हुआ, और ऐसे मुस्लिम घराने में पैदा हुआ कि जिसमें अगर सर पे दुपट्टा ना हो तो भी बाप भाई डांट देगा कि ये क्या है, सर पे दुपट्टा नहीं है तुम्हारे। समझो कैसा कि एक चप्पल उल्टी पड़ी नहीं गुनाह हो रहा है, इसे सीधा करो जो सुन्नतों का सवाब है। अरे तुमने टॉयलेट में जाते हुए बैतुल खला में कदम रखते हुए आपने अंदर जाते बायां पैर रखना चाहिए था, बाहर निकलते वक्त दाहिना रखना चाहिए था। तो इन चीजों से दिक्कत ही तो नैतिक शिक्षा के में आता है ना। नैतिक शिक्षा क्या? मुझे एक बात बताइए, छोटा सा सवाल है, मैं तो यहाँ से शुरुआत करता हूँ। मैं टॉयलेट में जाऊं, दाया बाया पैर क्या कौन सा रखूं ये जानना है मुझे पजामा पहनना है तो पहले कौन सा पांचा डालना है ये मुझे देखना है। हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो आप अपना माइक हटा लीजिए और अपना कैमरा बंद कर लीजिए, उसके बाद डिबेट कर लेना, क्योंकि अभी मेरा टाइम है, मैं डिबेट करूंगा। नहीं, वो छोड़े, सवाल नहीं करना मुझे। आपको कुछ दिक्कत हो तो आप अपना माइक और कैमरा हटा सकते हैं, मुझे बार बार डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज, रिक्वेस्टिंग। जी बताइए। हाँ, तो इस्लाम जो है सुबह से लेकर शाम तक की जिंदगी में जो दखल रखता है, इसके अलावा कुछ आप कर ही नहीं सकते। कोई साइंटिस्ट पैदा नहीं हो सकता। आप बताइए, दो नमाजों को मैं अहमियत दे देता हूँ। चलिए, कौन कौन सी दो नमाजें? एक तो चलिए सुबह उठते ही, सब धर्मों में है, सब जगह पर सुनना इनकी बातों को, सुबह को मानना, सुबह को उठना, उसे आपने याद किया। एक रात को सोते टाइम याद कर लिया, ठीक है ना, ये हर जगह पे है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा, ठीक है। लेकिन ये कहाँ से बात आ गई कि भाई सुबह को से लेके फिर दोपहर में, फिर असर में, मतलब हल्का सा शाम हो, फिर शाम जब पूरी सांझ हो गई मगरिब के टाइम। अरे ये तो काम काज से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। और नमाज में पढ़ते क्या है? खुदा का नाम लेने से, नमाज लेने से 2 मिनट का टाइम होता है, उससे डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। सर ये बातें समझ में आ रही है खान साहब? लेकिन पढ़ क्या रहा है नमाज? इनसे बात कर लूं? नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं इनसे बात करता हूँ। तब्बत यदा अबीला हबीम वतब मा अगना अनहु मालहु मा कसब सेसला नारन जाता लहबीम अमरातहु हम्मालतल हतब लीजी दिया हबलुम मिन मसद। ये क्या कह रही है? इनसे पूछिए जरा, डिस्टर्ब कैसे होंगे? ये आयत ये क्या कह रही है? ये सूरह लहब शायद ना पता है। देखिए, इनको कुछ नहीं पता, और ये बदतमीजी इतनी कर रहे हैं ना, इनको एहसास नहीं है इस बात का, ठीक है। नहीं, इस्लाम बाशऊर जिंदगी है, और इस्लाम बाशऊर जिंदगी है। इनसे मैं फिर भी कहता हूँ कि बाशऊर हो जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। मतलब क्या करेंगे अगर ये शऊर नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो ये क्या करेंगे, जब इन्होंने इस मजहब को छोड़ दिया और मुसलमान को गंदा बता दिया, तो ये इनसे डिस्टर्ब क्यों कर रहा है, क्यों उलझ रहा है? इस पे तो कोर्ट का फैसला भी आ चुका है 1986 में। गंदा कहाँ बताया उन्होंने? जो था लिखा वही तो बताया। गंदा नहीं बता रहे तो और क्या बता रहे हैं? ये गलत बता रहे हैं। फिर
अच्छा तो अगर एक बार ये- आप बता दीजिए सही सही इस्लाम आप बताइए सही इस्लाम आप बता तौहीन का मतलब नहीं, ये इनका जो भी जब सबसे बड़ा अच्छा वाला पढ़ने लिखने वाला हो ना, वो चीज करके दिखाए ये चीज गलत है। वो भी तो पढ़ के ही आए हैं। अरे ये पढ़ के नहीं आए, ये लिख के आए बड़े हैं। मियां 1986 में मैंने सूरा लहब का पूछा इनसे, ये क्या कह रहा है। अब मुझे एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दीजिए आप सब। दो चीज छोटे सरल सरल नहीं, मैं इसी सूरा लहब कहा था ना मैंने उसका, कि किसी को इनकी बात रोक के एक बात कहूँ, हाँ बोलिए। ये इस मजहब को छोड़ चुके, अच्छा किसी चीज को आपने छोड़ दिया। तो बात तो कर सकते हैं ना। अरे किस चीज की बात कर सकते हैं? झगड़ा कराने के लिए कि हिंदू मुसलमान को लड़वाएं या इसको लड़वाएं? तो है नहीं, तुम मुसलमान है। ये तो सब ये तुम कौन सी जाति में, कौन से मजहब में घुसे हो आप, ये मैं बताइए। किसी में नहीं घुसा। फिर क्या मतलब है तुम्हारा? मामला है वो, तो उससे आपको क्या आपत्ति है? जब तुम्हारा कोई मजहब नहीं, कोई अरे धर्म नहीं, भाई क्या साहब, मैं मतलब किस तुम्हारा? में जाऊं या ना जाऊं, जिसने मेरी इतनी जिंदगी बर्बाद की उसके बारे में बात नहीं क्या करूंगा क्या? जिंदगी बर्बाद एक की? एक मिनट, मैं एक दुकान पे जाता हूँ, लस्सी पीता हूँ, मुझे पता चला इसमें सिलो पॉइजन है, मैंने खुद से छोड़ दी पीनी, लेकिन मैं अपने समाज के प्रति जिम्मेदार हूँ, जागरूक हूँ, तो अब मैं चाहूंगा पूरा समाज इस लस्सी को पीना छोड़े। धीरे धीरे हर किसी कोई मौत के घाट उतर रहा है। यहाँ पर साफ तौर से लिखा है कि यूं ही कोई आतंकवादी नहीं बनता। किसी को जहर पीना ही पसंद हो तो उसके बाद क्या करेंगे? तो भाई एक ही बार मर जाओ ना। अरे यार, इन्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं, दूसरों को क्या देखेंगे? मतलब ये इंसान अपनी जिंदगी से धमकी है ये। प्यार नहीं है, वो दूसरों को क्या प्यार देगा? किसी की बेइज्जती कैसे कर सकते हैं बेकार इंसान करके? अगर इस तरह वो आपको कभी कहे तो कैसा लगेगा? अच्छा, ये दुनिया भर के कलाम पाक पे उंगली उठाते हैं इंसान, उंगली नहीं उठा रहे। हमारे मजहब पे उंगली उठाते हैं। 1986 में कोर्ट का आदेश था, आपके आलिमों ने वहाँ अपील क्यों नहीं की? कहाँ अपील की? 1986 में दिल्ली कोर्ट का आदेश था। अरे सर, ये 24 आयत लिए बैठे हैं। आप जानिए ना, ये आपका ये 24 आयत लिए बैठे हैं, बाकी आयत सही है तुम्हारे हिसाब से? अरे यार, बाकी आयत मैं अरे पूरी मैं आयत कोर्ट की लेके बैठा हूँ, कोर्ट में जो पड़ा है, मैं संविधान के तरीके से बात कर रहा हूँ। आराम से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए। ये सूर्य निसा 4 आयत, सूर्य निसा यानी 4 चैप्टर 56 नंबर की आयत क्या कहती है? जिन लोगों ने हमारी आयतों से का इनकार किया, ये मैंने 1000 दफे सुन ली, तो फिर मेरी सुने। क्या आप आलिम हैं? मेरे एक मिनट, आप आलिम हैं? यार चुप जाइए। आप आलिम है तो आप आलिमों को लाइए ना। एक मिनट, अरे जो वो सवाल पूछ रहे तो ये जितनी ये आयतें लाए हैं आप, ये कलाम पाक में गलत है, बाकी कलाम पाक सही है। अच्छा, मैं कैसे मान लूं जब तुम्हारा कलाम पाक हमें नजस कह रहा है, हमें टट्टी बता रहा है, मलमूत्र कह रहा है, काफिर नजस है। जो नहीं मानने वाले हम टट्टी पेशाब है, और जो थूकते हैं खाने पर तो वो क्या गलत थूकते हैं? टट्टी पे थूका जाता है। कहाँ मेंशन है वो दिखाइए। ये रहा नजस, ये 28 नंबर आयत सूरह तौबा जी, कभी सुना है इस आयत के बारे में? ये रही 28 से लिखी हुई सूरह तौबा की 28। अरे भी ए ईमान वालों, मुश्रिक मूर्ति पूजक नजस यानी मलमूत्र। मेरी बात सुनो, घुमाओ मत बात को। ये लिखा, इसे बंद करो, इसे बंद करो। मैं क्या हो गया? भाई साहब, हम अगर इस्लाम को नहीं मानते तो हम इस्लाम के सूरह तौबा 28 नंबर आयत के हिसाब से नजस कहाँ है? नजस मतलब नजासत से बना, हम टट्टी पेशाब है, मलमूत्र है हम नहीं, मलबूत क्यों हो? तो आपका लोकतांत्रिक धार्मिक आस्था का लेकिन ये जो कह रहा है, मैं कुरान की कौन से देश में रहते हो? अरे हम कौन से रहते हो? आपको नहीं पता किस देश में बैठे? मैं यही तो है, मुझे नहीं पता कौन से देश में रहते हो। भारत में रहता हूँ, तभी तो दाल गल रही है। तो भारत में रहने के लिए सेकुलर देश है ये। अगर तुम जिस मजहब में हो ना, उसी मजहब में रहिए। ये डिस्टर्बबाजी। अरे सुनिए, इस्लाम में सेकुलरिज्म कहाँ है? इस्लाम में सेकुलरिज्म कहाँ है? तुम सवाल कर सकते हो। नुपुर शर्मा ने जो कहा था कि एक बंदा सामने से बोल रहा था, आपको आपत्ति सेक्युलरिज्म से है? रुक जाइए ना, आपको आपत्ति सेक्युलरिज्म से है या इस्लाम से है? क्लियर कीजिए ना। देखिए ये बोलो ना। क्लियर ये है, जब तुम कुरान साफ तौर से मूर्ति पूजकों को, मुशरिकों को, सबको उल्टा सीधा बुरा भला कह रहा है, उन पे सवाल उठा रहा है, तो फिर वो इस्लाम पर सवाल क्यों नहीं उठा सकते? क्या एक ही तरफ से सवाल उठेंगे? पूछूं? इसमें गलत क्या है? ये सारे मुसलमान सबको गलत बोलते हैं। किसी मुसलमान ने ये कहा कि तू मेरे साथ आके नमाज पढ़? अरे सर, जब तक कलमा नहीं पढ़ेगा, वो गुस्ल नहीं करेगा, खत्मा नहीं कराएगा, तब तक तो वो नापाक कदम उसके मस्जिद में नहीं पढ़ सकते। मस्जिद नापाक हो जाएगी। अरे तो तेरे से कौन कह रहा तू इस काम को कर? तुम तो तू पे आ गए भाई, तुम तो फिर आ गए, लड़ने पे आ गए। तमीज़ तुमने कर रखी बहुत। मैंने बदतमीजी कहा, मैं तो तुमसे भी नहीं बोला। चैनलों पे गलत भाषण दे रहे हो, हमारे देश को गुमराह कर रहे हो। कहाँ गुमराह कर रहे हैं? कुरान गुमराह कर रहा है। जितने देशवासी हैं सब हम इंसान है। ये गलत है कि लिखा? समझे नहीं? हम सब इंसान है। हमें अपने अपने मजहब को फॉलो करने का हक है।
हम लेखी दूसरे को नहीं कुछ कह सकते। उनको जिस मजहब के अंदर तो हमने इनसे यही कहा कि इसी को ये संविधान भी कहता है ना कि हर कोई अपने धर्म को फॉलो कर सकता है। हम यही इनसे कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि तुम नास्तिक हो। अरे ये तुम कह रहे हो, तुम नहीं हो जाओ, रहो अपने घर में, तुम इंसान बहुत अच्छे हो, बच्चों को अच्छा रखो। अंकल जी, चाचा जी, आपकी इंसानियत बोल रही है। गुलाम अगर कुछ कह रहे हैं ना, हमें सबूत दें। आप इनको समझाने आए हैं ना, आप इनको समझाने आए हैं। अरे भाई साहब रुक जाइए, आप इनको समझाने आए हैं ना, तो लड़के थोड़ी ना समझाएंगे। मैं लड़ नहीं रहा। इनको ऐसा समझाएंगे ना कि उनको समझ में आए। इनको ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं कि आप इनके धर्म की बुराई करें, तो इनको आप बाकायदा प्रूफ देकर बताइए ना कि इसमें आप हाँ गलत है, तब जाके समझ में आएंगे। देखिए मैं जब इनसे बात कर रहा हूँ, जो लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, ये मैंने आयतें और भी पेश कर सकता हूँ, लेकिन मैं 24 ही लेकर आया हूँ, और जिनके लिए मैंने सोचा कि संविधान रूप से यहाँ लिखा भी है ना। तो अब ये बता दीजिए, मैंने इतना कहा था, नजस किसी कोई अगर तुम्हें टट्टी पेशाब कहे, मलमूत्र कहे, तो कैसा लगेगा? अब ये कुरान कह रहा है। आपकी बात पूरी हो गई। अच्छा, ये काफिर मुश्रिक लफ्ज आया कहाँ से? कुरान में किया ना। आपकी बात पूरी। यार मैं बोला ही कहाँ हूँ, मैं बोला ही कहाँ हूँ। बड़े भाई एक मिनट, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, आपकी बात पूरी हो गई। छोटा भाई हूँ। अरे आपकी बात पूरी हो गई, आप मुझे अपनी अच्छाई बताएं ताकि मैं तुम्हारे साथ आ जाऊं। देखिए मैंने बोला स्टेप बाय स्टेप समझाना पड़ेगा। मेरे पास ऐसी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, मैं नबी नहीं हूँ। तो आप चले जाएंगे इनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। आप हिंदू बन जाएंगे, फिर मुसलमान छोड़ देंगे। अरे वो हिंदू और ये मुसलमान, इनसे पूछो तभी ये कह रहे हम कुछ भी नहीं है। नहीं, मेरा तो मैं एक इंसान हूँ। वो नास्तिक जरूरी है, वो हिंदू नहीं है, वो नास्तिक। अरे तो कुछ तो नहीं करते, तो बताइए भाई जानवर क्या हो गए? फॉलो नहीं करते। आप इनको समझाइए, आप इनको समझाइए। नहीं मैं इंसान तो कहोगे नहीं, जानवर क्या हो गए? अरे चुपचाप, अरे यार चुप हो यार, प्लीज यार, थोड़ा सा चुप जाओ। हाँ, थोड़ा प्यार से समझाइए। थोड़ा सा चुप हो रहा। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, मेरी अच्छाई है, मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मैं अपने देश को राष्ट्र को मानता हूँ। मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी धार्मिक किताब है मेरा संविधान, जिसको मैं फॉलो करता हूँ। ये राष्ट्र क्या है, ये मेरी दुनिया है, मेरा समाज है, जितनी मैं अच्छाइयाँ बांट सकता हूँ। अच्छाइयाँ, प्यार, मोहब्बत, क्या क्या चीजें हैं। आप बताइए, यहाँ पर जो जिस तरह से आप जी रहे हैं, आपने तो कह दिया आप इंसान बहुत अच्छे हैं। चाचा, आपकी इंसानियत को मैं नहीं कह रहा, आप इंसान बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो आइडियोलॉजी कुरान ऊपर है कि संविधान ऊपर है? क्योंकि इन्होंने तो संविधान लिया, आपके लिए कौन ऊपर? आपके लिए कौन ऊपर है, कुरान या संविधान? बोलिए, मत, खुदा ऊपर देख रहा है, सच सच बोलना। पहली बात तो आप जवाब देंगे, आप ज्यादा होशियार बनने हो। उन्होंने सवाल कर दिया, नहीं आप ज्यादा होशियार बनना। हमारे लिए संविधान ऊपर है, दुनिया के अंदर कितनी, संविधान ऊपर है। अरे इस दुनिया के अंदर कितनी कंट्रियां हैं? 193। 193 जो सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं? अब पता नहीं सही है गलत है, आपको नहीं आप पता? सही बता दो। आपको नहीं पता? अरे मैंने पूछा संविधान ऊपर है, सवाल का अरे जवाब यार मेरा सवाल भी तो पूछ लो यार। संविधान ऊपर है कि कुरान ऊपर है? मेरा सवाल नहीं, संविधान ऊपर है कि कुरान ऊपर है? इन्हें कितना बताया भाई? संविधान ऊपर है कि कुरान ऊपर है? कितने? संविधान ऊपर है। कोई अपने घर को, दूसरा घर को बताएगा अपने घर से प्यार करेगा? हाँ, मक्का घर है इनका। हाँ, कोई ना, तो बता दो हमारा संविधान प्यारा है। कुरान से पहले क्या है? अरे वो तो पहले, कुरान पहले है, संविधान पहले? वो भी जरूरी नहीं, दोनों में से दोनों। लेकिन पहले कौन? पहले कौन? दोनों भाई पहले कोई नहीं, नहीं, एक को चुनना पड़ेगा, एक को चुनना पड़ेगा। ये हिंदू है, इनसे क्या? आंखों मत जाओ, आंखों मत जाओ, आंख पे मत जाओ। अरे सुनो, अरे सुनो, ये हिंदू है, अगर इनसे पूछा जाए तो कहेंगे गीता मेरी बात में पहले संविधान है। तो आप में से क्या गीता को पहले मानेंगे या संविधान? गलत बोले, कुरैशी को जानते गलत हैं? बोले। अच्छा जो तुमका वो बोले। जानते हैं? अच्छा मोटा मोटी अच्छा, आपको सोफिया दिक्कत कहाँ कुरैशी को है? जानते हैं? आपको दिक्कत कहाँ है? ये इस्लाम की कुछ बुराइयां बता रहे हैं, इससे आपत्ति मुझे है? दिक्कत, इन्होंने इस्लाम छोड़ सोफिया दिया, कुरैशी को जानते इससे हैं? आपत्ति है? अच्छा आप एग्जैक्ट आपत्ति क्या है? आप अब आराम से अरे पूछेंगे सोफिया कुरैशी को जानते अरे हैं? आराम से, उन्होंने मैं सब चीज तुम्हें भी जानता हूँ। एक मिनट, उन्होंने कहा था आराम से। भारत सबसे पहले मेरे लिए। भाई साहब आप सुनने देंगे, मैंने पहले भी आपसे बोला था, डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। उनकी बात का जवाब, अपना माइक हटा लीजिए। वो जवाब आपको दिक्कत है, अपना माइक हटा लीजिए, बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं आप।
जो मेरा सवाल है एक करके हो जाए। जो इनका सवाल है उसका जवाब दूंगा मैं, आप ना बोले। हाँ ठीक है जवाब। अच्छा मैं ना हाँ, पूछूं? आप बोलिए। अच्छा भाई साहब आप बाद में पूछ लेना ना, मैं आपको तीसरी दफा बोल रहा हूँ और बहुत प्यार से बोल रहा हूँ। चल ले। बोलिए क्या अब आपको आपत्ति किस चीज से? ये इस्लाम की हाँ, बुराइयों को लेकर यहाँ आए हैं और लोगों को बताना हाँ, चाहते हैं, हाँ, इससे आपत्ति है? हाँ। इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, हाँ। इससे आपत्ति है? एग्जैक्ट आपत्ति क्या है? दिक्कत कहाँ है? देखिए आपने बहुत अच्छी बात करी कि मैं संविधान को मानता हूँ, मेरा देशवासी है, संविधान के हिसाब से मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई है। आप नहीं मानते? क्यों नहीं मानते यार? लेकिन तो बोलिए ना, ये लोग सारे पूछ रहे हैं कि संविधान ऊपर है, कुरान ऊपर है। अरे कुरान बोल क्या अपनी बोलिए? जगह है, तो संविधान अपनी जगह, वो मेरी जान है, वो भी मेरी जान है। दोनों जान में से एक जान मिलेगी। दोनों जान बराबर है, फेफड़े दो होते हैं एक नहीं, दो होते हैं। आंख दो होती है एक नहीं, और दो होते हैं, लीवर एक ही होता हाथ है। दो होते हैं एक नहीं, लीवर एक दो होती है एक नहीं, खुदा एक वो एक है। क्यों एक है? वो ऐसे दो क्यों नहीं? आप इतने मीडिया वाले हो, आप अरे ये जब बताओ। दो सब चीज दो है तो खुदा भी दो होगा। ये मुद्दा भटक जाएगा। ये मुद्दा नहीं, भटका रहे हो आप भटका रहे हो। या ये तो कोई मतलब अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए, आलम नाम है ना आपका? जी, आलम नाम है। सीधा इन्होंने क्या है? कुरान और संविधान को एक तरह में तोड़ दिया है। अभी इनको समझाना कैसे, वो इसी पे फोकस कीजिए ना, क्योंकि आपका मकसद ये है कि यहाँ लोगों को आप समझाएं, उनको बताएं कि वाकई में ये दिक्कतें हैं, ऐसे तो नहीं समझा सकते ना। देखिए जो मैंने बहुत सारे हिंदुओं से मुंह से सुना, और एक को तो जानते भी हैं, सुप्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास, उन्होंने बात कही कि मैं गीता मेरे लिए सब कुछ है, मैं गीता से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जब बात आएगी देश की तो मैं गीता को छोड़कर संविधान को पहले पकड़ूंगा। तो इनसे यही पूछ लेते हैं, जब बात देश की आएगी तो तब आप संविधान को पहले उठाएंगे या कुरान को पहले उठाएंगे? बस ये तो बता दीजिए। मैं आगे पीछे भी नहीं कह रहा कि जब बात सिर्फ और सिर्फ देश की होगी, देश होगा तो तुम होंगे ना, है ना, देश नहीं तो कुछ नहीं। उसका जवाब आपने सुना होगा कि वो एक तराजू में तोल रहे हैं ना, इक्वली ना एक को उठाना है आपको, तो किसे उठाएंगे? उस वक्त आपको देश बचाएगा, कुरान नहीं बचाएगा। उस वक्त आपको संविधान बचाएगा, कुरान नहीं बचाएगा। अगर यहाँ शरिया लो चल रहा होता तो तब आप कुरान को उठाते कि मेरा संविधान, मेरा सब कुछ ये शरिया लो कुरान के हिसाब से है। लेकिन यहाँ जब आपको बचना होगा तो किसके हिसाब से बचेंगे? आपने कोई मर्डर कर दिया, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल, कोई मर्डर कर दिया चाचा, और नहीं किया आपने, आपके ऊपर सपोज इल्जाम आ गया, तो आप नहीं सुनो चाचा मर्डर नहीं करने वाला। तो आपको कुरान बचाएगा, संविधान बचाएगा, किसको उठाएंगे? सवाल सीधा है और सीधा जवाब मिलना चाहिए। ये पहले किसको उठाएंगे? ये जो है ना, कोई अगर इमरजेंसी मिसाल के तौर पे एक्सीडेंट हो जाए, अच्छा, और हमें ये दिख रहा है कि इसकी जान बच जाएगी, तो हम उसे बचाएंगे, भाग जाएंगे? अरे तो सवाल का जवाब नहीं वही जवाब है, और क्या जवाब है? ये घुमा दिया आपने, चले दिया। इन्होंने सीधा सवाल पूछा कि आप अगर कोई देश की बात है हाँ। तो कुरान को साथ लेंगे या संविधान को साथ लेंगे? ये अभी भी जो है ना बेकार है। अभी हम यहाँ एक मिनट अभी सूफिया खान के लिए आपने बोला था, सोफिया कुरैशी बोला उन्होंने, कौन सी वो, इनसे पूछो। उन्होंने तो कहा देश पहले, आप तो देसी पहले जब भी दौड़ गए हम पहले, तो पहले संविधान या कुरान? अब एक बात सुनो, सारी बात हो गई, अब इनसे ये पूछ लो, यानी आप ये कह रहे हो कुरान, अब इनसे ये पूछ लो कि हिंदू और मुसलमान तो इन्होंने बहुत कर लिया, समझे ने, जातिवाद बांटने की कोशिश करी बहुत। अब ये कौन सी जात में है यार? वो नास्तिक हैं। तो नास्तिक किसे कहते हैं? जात पात से परे, धर्म से परे। तो फिर यहाँ तो घुस रहा है किसी को उसमें? वो ये कह रहे हैं कि मैंने लस्सी पी, हाँ। लस्सी में मुझे जहर दिखा, तो उस जहर से बचने के लिए मैं लोगों को जागरूक करने आया हूँ कि इस जहर से बचिए, यानी कि इस्लाम में जो बुराइयां हैं उनसे बचिए। तो इन्होंने यार अपनी औरतों को दुपट्टा ओढ़ना छोड़ा दिया, तो इन्हें कोई जहर नहीं देगा तो क्या करेगा? क्यों? दुपट्टा ओढ़ने से जहर दे देगा क्या? नहीं ओढ़ेगा तो इनके घर में नहीं मिलेगी सेफ चीज, तो ये बाहर क्यों? बाहर भी है ना, और बाहर में यहाँ सेकुलर है। ये मतलब जानते हैं? जवाब स्पष्ट होना चाहिए। अच्छा दुपट्टा नहीं ओढ़ेगी या तो ये अपने ये बताया कि हम इस देश को ये बनाना चाहते हैं। मेरी बात सुनो, उनको पता नहीं है, एजुकेटेड नहीं है वो। ये जो है ना, ये इनको पानी वाले लेकर आओ, जितने भी आए थे ये लेकर आए। हाँ, ये लीजिए। इनमें से आपको एक भी आयत गलत दिखाई दे? पानी पी लो, पानी पी लो। मुझे कोई गलत नहीं दिखाई देती, गलत इन्हें दिखाई दे रही है। तो इनको गलत साबित करिए आप, इन आयतों से ही साबित करिए। गलत साबित करिए। अरे यार मेरे हाथ में ये आयतें हैं और इन
आयतों के थ्रू, जैसे ये आयतों के थ्रू गलत साबित कर रहे हैं इस्लाम को, आप इन्हीं आयतों से इनको गलत साबित कर दीजिए। इसमें से एक आयत निकाल के दिखा दीजिए कि अब एक मेरी बात सुनिए आप ठंडे दिमाग से, आपका नाम बताइए क्या